बाद में जस्ट डायलिंग चल रही है, तुम्हारी डायलिंग चल रही है, 2 बार डायल किया, जब तक ध्रुव खड़ा हुआ, हाँ डॉक्टर, खड़ा होने के साथ ही आपकी लाइन आनी चाहिए ताकि उसका डायल करना। लुक देखना। हाँ करेक्ट है, माँ का करेक्ट है। रोल समय तो अपनी मोड पहने की बियान और सबकी ना। रोलिंग गाइस, हाँ बियान रोलिंग एक्शन। ये आवाज रही है, आ जाओ। जैसे बलविंदर जी बोले, श्रद्धा बेटा तुम कब आई? अंकल मैं बस अभी अभी आई, यहाँ आई तो आंटी को देखा और फिर। माँ क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है? वसुंधरा जी बोले, जी प्लीज़ आप लेटे रहिए, उठिए मत। आए आप और बिहान आए, चेक कर रहे हैं बुखार। बिहान बोलता है माँ आपको तो सच में बहुत तेज बुखार है। माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जी आप पानी निवास प्लीज़ जल्दी से आ मनो ठीक ठीक। तुम्हारा वो आना चाहिए, आप खड़े देना है आपको। ये ध्रुव ने बोला मैं डॉक्टर को भी फोन करता तो हूँ, डॉक्टर ये करेक्ट, तो बैठने से लेना। रोलिंग, एक सेकंड, माँ बोल के बैठा था ना मैं। हाँ बा भी बोल दो चलेगा। एक सेकंड, रेडी सर। या रोल सर, रोलिंग स्वेलिंग, वो लास्ट क्यों देना। हाँ, ध्रुव देखो माँ को बहुत बुखार है। स्वेलिंग स्वेलिंग एक्शन। ध्रुव देखो ना माँ को कितना तेज, माँ को कितना तेज बुखार है, देखो। आइए इधर, घायल कर रही हूँ। बिहान ने बोला माँ आपको तो सच में बहुत तेज बुखार है। माँ आपको बताना चाहिए था। आप प्लीज़ पानी निवास आ जाइए, आंटी जी को बहुत तेज बुखार है, प्लीज़। मैं भी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, मैं बस आई। उधर से तबकी बोली मैम मैं पट्टियाँ निकली। आप टर्न हुए, पट्टी नहीं है। हाँ बोल। खाली ये हाथ का ऐसा जेस्चर करके आओ, कुछ पता नहीं चलता है। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रोल स्वेलिंग, अभी आपका क्लोज चल रहा है। स्वेलिंग वहां से गई हो। एक्शन। निकल रही है। बात माँ अब और कुछ नहीं करेगी, आप सिर्फ आराम कीजिए। सॉरी सर, रेडी। माँ अब आप कुछ नहीं, सिर्फ आराम करेंगे, अपनी तबीयत देखिए। उधर से दादी बोली हाँ वसु बहू बन के क्या आने वाली है? ये लोग तो उधर से दादी बोली हाँ वसु बहू, श्रद्धा बहू बन के क्या आने वाली है? तुमने सारी जिम्मेदारी अपने साथ ली है। वसुंधरा जी बोलते हैं श्रद्धा ख्याल भी तो रख रही है माँ जी, नहीं कितनी जल्दी डॉक्टर को उसने फोन करके बुला लिया। श्रद्धा वापस बैठ गई, देखा पट्टी लगा रही है उनके। कंटिन्यू, हल्का सा राइट, पट्टी लगा रही, बोलती है बात रिलैक्स कीजिए। आपने सुबह से कुछ खाया है? बोलती है नहीं बेटा, मन भी नहीं। खाली पेट है तो और ज़्यादा होगी। भाभी आप एक काम कीजिए, आंटी जी के लिए मूंग दाल खिचड़ी बना दीजिए, फीवर में हल्का फुल्का खाना ही बेटर। हम अभी लाते हैं। हाँ। कह के वो लोग निकल गए। वो लोग बोलते हैं नहीं आंटी से ध्रुव के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ है, तब से मैंने दिन में 3 बार दिए जलाने की मन्नत मांगी है। जब तक दिया नहीं जलाऊंगी तब तक कुछ खा नहीं सकती। वसुंधरा जी बोलती है देखा, तुम घर जाओ और दिया जला के कुछ खाओ पहले। अरे नहीं आंटी, थोड़ी देर रुक जाती हूँ ना, जब तक डॉक्टर आ जाएंगे, फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी। अरे डॉक्टर तो बुला दिया ना तुमने, तुम जाओ, दिया जलाने का शगुन नहीं टूटना चाहिए। लेकिन आंटी और फिर इतने टाइम भूखे रहने का अचानक ठीक नहीं होता ना। आप देखिए आंटी, हाँ लेकिन आंटी मना मत करो। बलविंदर जी बोलती है हाँ श्रद्धा, तुम घर जाओ और अपनी पूजा पूरी करके कुछ खाओ पहले। ठीक है आंटी, मैं जाती हूँ और मैं आज दिया जलाते वक्त आपके लिए भी मन्नत मांगूंगी। अगर आप ठीक हो जाएंगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे पक्का विश्वास है कि जब मैं भगवान जी से आपके लिए प्रेयर्स करूँगी ना, तो मेरी प्रेयर्स को ज़रूर सुनेंगे और आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ।
उसकी को बोला, वैसे तो डॉक्टर आएंगे अभी, पर तुम आंटी का ख्याल स्पेशल रखना थपकी, बैठे बैठे ही बोला। ठीक है? चलो आंटी। चली गई हो। ओके श्रद्धा, आपकी ये पोजीशन बनेगी। स्रोलिंग, तो सर स्लोली जिमी रखिएगा। हाँ जी। स्रोलिंग, रोलिंग। स्रोलिंग, एक्शन। ध्रुव, दादी, बलविंदर अंकल, जल्दी आइए। सब भागे भागे आए। तुम कब आई? अंकल मैं बस अभी अभी आई, यहाँ आके देखा तो आंटी को। माँ, क्या क्या हुआ आपको? वसुंधरा जी बोली, अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, ये श्रद्धा बेटा जबरदस्ती चिंता कर रही है, उठने लगती है। आंटी जी प्लीज आप उठिए मत। ध्रुव देखो ना माँ को। हाँ Please, लाइन से। स्रोलिंग, ध्रुव हल्का सा राइट बैलेंस, हल्का सा बस। स्रोलिंग, एक्शन। आंटी जी प्लीज आप उठिए मत। ध्रुव देखो ना आंटी जी को कितनी तेज बुखार है, देखो। सॉरी सर। स्रोलिंग, एक्शन। आंटी जी प्लीज आप उठिए मत। ध्रुव देखो ना आंटी जी को कितना तेज बुखार है, देखो। बुखार है? माँ, आपने कल क्यों नहीं बताया कि आपको बुखार है? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, आप प्लीज़ पांडे निवास आ जाइए। हाँ आंटी को बहुत तेज़ बुखार है, प्लीज़ जल्दी आइए। डॉक्टर को कॉल करो। सबकी बोली, मैं माँ को ठंडा पानी की पट्टी दे। वो खड़े खड़े क्या? हाँ पहले जाओ एक बार। क्या बिल्कुल बातें मत कीजिए, आराम कीजिए, मैं पट्टी लगा देती हूँ। थोड़ा ऊपर लेकर के देखा। हाँ करो वैसे। आपने सुबह से कुछ खाया है? नहीं बेटा, मन भी नहीं किया। थोड़ा सा लुक और उधर। सर हाँ लुक खाली। हाँ ये अभी करेक्ट। चाहिए तो बॉडी ऐसे बैठ सकते हो ना, हाँ। क्योंकि वो वो जैसे बैठ रही करेक्ट बैठी है वो। कहाँ गई? आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए, मैं पट्टी लगा देती हूँ। आपने सुबह से मन भी नहीं किया। खाली पेट रहेंगी तो और तबीयत खराब होगी ना। हाँ, एक मिनट, अभी थोड़ा ऊपर। हाँ अभी यहाँ यहाँ है मम्मी, मम्मा यहाँ। ये ओके ना correct। सर? तो बैठ चुके हो, वहाँ से ये लगा रहे हो आप और डाले को लगा। स्रोलिंग, आंटी आपने सुबह से कुछ खाया? तो खाली पेट तो और भी तबीयत खराब होगी कि नहीं? भाभी आप एक काम कीजिए ना, आंटी जी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी। स्रोलिंग, रोल सर। रोलिंग। स्रोलिंग, एक्शन। भाभी आप एक काम कीजिए ना, आंटी जी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी हाँ बना डायलॉग से स्लोली जूमिंग रखो। रोलिंग। रोल सर। स्रोलिंग, स्रोलिंग, एक्शन। भाभी आप आंटी जी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देंगे? फीवर में हल्का फुल्का खाना ही अच्छा रहता है। हाँ हाँ, हम अभी लाते हैं। वो कह के निकल गई। आप पट्टी वापस से कंटिन्यू। स्रोलिंग, घर में रोज। हाँ स्रोलिंग, स्रोलिंग, एक्शन। एक्चुअली आंटी जब से मेरी ध्रुव के साथ एक्शन। एक्चुअली आंटी जब से मेरा ध्रुव के साथ रिश्ता तय हुआ है, तब से मैंने घर में दिन में 3 बार दिए जलाने की मन्नत मांगी है। जब तक दिया नहीं जलाऊंगी तब तक कुछ खा नहीं सकती। अच्छा आंटी जी चलती हूँ। देखिए थपकी की जो ज़िंदगी है वो कभी सीधी सादी तो चल नहीं सकती है हमेशा, और उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो वही दिमाग में रखते हुए मैंने उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत मैंने उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, जो मैं अभी भी करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि उसकी लाइफ इतनी भी सिंपल ना रहे और ऑडियंस को देखने में और भी मज़ा आए, और उसको ऑडियंस ये बिलीव करे कि सबके पास हर एक चीज़ का सलूशन होता है, और अगर रियल ज़िंदगी में भी आपके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको कैसे उससे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उसको संभालना है, वो सब आपको भी देखने को मिलेगा। तो एज अ श्रद्धा मैं उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आई हूँ, और आई होप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो भी रही हैं।
सीक्वेंस ये था कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो उनको बुखार हो गया है और मैं बीइंग अ गुड बहू मैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा कंसर्न होती हूँ। सबकी जो भी उनके लिए कंसर्न दिखाती हूँ उससे भी ज़्यादा कंसर्न मैं दिखाती हूँ, ताकि ऑब्वियसली मेरी शादी ध्रुव के साथ हो रही है और ध्रुव मेरा होने वाला पति है, तो मेरे जो इन लॉज हैं मुझे उनकी सेवा करना और ये सब बहुत मतलब उनकी सेवा करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इसके पीछे भी एक राज है, तो वो राज आपको बाद में पता चलेगा। आपके लिए जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है जैसे आप उसको पेश कर रहे हैं कभी कभी इतना पावरफुल होता है कि वो ओवरशैडो कर देता है मेन कैरेक्टर्स को भी, ये बात पे क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए वो तो है, ओवर शैडो तो हो जाते हैं मेन लीड, बट मुझे ऐसा लगता है हर कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल लेकर आता है, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर ईवल है तो गुड भी है, डीमंस है तो एंजल्स भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों साथ में चलते हैं। ओवर शैडो करने की बात आई तो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं जहाँ पे हम लोग को परफॉर्म करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। अदरवाइज़ हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो ज़्यादातर सिंपथाइज़ करती हैं उनको जो बहुत दिल के साफ़ होते हैं, जो ज़्यादा रोते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, जो हमारी एक्चुअल मेन लीड्स करती हैं। बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, हमें वो मौका नहीं मिलता बिकॉज हम तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बट येस कभी कभी ऐसे सीन्स आते हैं जो हमें परफॉर्म करने का इतना अच्छा मौका मिलता है कि शायद मेन लीड्स को वो शैडो हो जाता है। एक और जवाब चाहूँगा आपसे, पिछले 15 साल से काफ़ी सारे शोज आए हैं टेलीविजन पे, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें काफ़ी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं। आपको कोई इन्फ्लुएंस किया खुद कोई ऐसा कैरेक्टर? कोमलिका थी और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स। देखिए कोमलिका जी का जो कैरेक्टर था वो तो मैं जब छोटी थी तब देखकर बहुत ज़्यादा होती थी कि अरे कैसी है ये लोग, ना हम लोग बीइंग अभी एक्टर बनने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तो हमारा एक किरदार है जो हम निभा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है जो दूर दूर बैठी है उनको ये लगता है कि सच में हम लोग ऐसे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स मुझे ऐसा कुछ इंस्पायरिंग तो नहीं, बट यस बहुत मुझे जो रामलीला मूवी आई थी उसमें जो सुप्रिया जी का जो कैरेक्टर था वो बहुत सटल एंड बहुत नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ग्रे शेड भी बोल सकते हैं, बहुत मुझे वो बहुत प्रभावित किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इतने सारे नेगेटिव, इतने सारे जो हमारे इंडस्ट्री में नेगेटिव विलन्स हैं वो तो अच्छा करते ही हैं, बट अपना अगर आपने पर्सनल पूछा तो मेरी वो फेवरेट पर्सनल रही है। थैंक यू। थैंक यू।